नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका कलर फार्मा में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वो सिंथेसिस ऑफ बेंजोट्राइazole। हम किसी भी सिंथेसिस को शुरू करें उसके पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को जांचना पड़ेगा। भाई हमारे पास बेंजोट्राइazole का एक स्ट्रक्चर है, आप उसमें अगर अच्छी तरह से देखोगे तो इतना पार्ट हमें जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं उसका नाम है ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। उसका नाम क्या है? ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। वहां से वो सब कुछ आएगा और ये सिर्फ नाइट्रोजन कहीं से आता है। जो नाइट्रोजन आता है वो हमारा इस जगह से मींस की वो नाइट्रस एसिड से आता है। चलिए देखते हैं। टू सिंथेसाइज अ बेंजोट्राइazole फ्रॉम ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन विथ अ नाइट्रस एसिड, ऐसी हमारी एक बात है। तो उसमें देखें तो हमारे पास क्या है? केमिकल्स में क्या क्या होना चाहिए? तो केमिकल्स के हमारे पास देखें तो ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन होना चाहिए, उसके बाद ग्लाइसरी एसिटिक एसिड्स होना चाहिए, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट। एपेटस में देखें तो बिकर, देन बकनर फनेल, मेजरिंग सिलेंडर एंड फिल्टर पेपर होने चाहिए। ये सब होने के बाद हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो डिजोल्व करना है 10.8 ग्राम ऑफ ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन को आप डिजोल्व कर देंगे। किस में डिजोल्व करेंगे? आपको एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है, जिस मिक्सचर में आपके पास 12 ग्राम ग्लाइसिल एसिटिक एसिड होगा और उसमें आप 30 ml वाटर डाल दोगे और जो कुछ भी मिलेगा उसमें आप 10.8 ग्राम ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन डाल के वो 250 ml के बीकर में जस्ट स्लाइटली वार्म, अगर कोई वार्मिंग की जरूरत है, अच्छा सा डिजोल्व नहीं होता तो आप वार्म कर सकते हो। कूल द क्लियर सॉल्यूशन टू 15 डिग्री। आपको जो कुछ भी सॉल्यूशन मिला उसको 15 डिग्री पे लेके चले। स्टर मैग्नेटिकली एंड देन ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ 7.5 ग्राम। अब हमारा आएगा नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्राइड हम डालने वाले हैं। सोडियम नाइट्राइड आपको पता हो तो डायअजोनियम रिएक्शंस जो आती होगी, हमारे पास थी अजो कपलिंग वाली। तो अजो कपलिंग वाली रिएक्शन में भी क्या था? तो यही सिर्फ सोडियम नाइट्राइड हमने लिया था, नाइट्रस एसिड बनाया था और वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करने से हमें कुछ मिलता था। तो इन 15 ml ऑफ वाटर इन 1 पोर्शन, आपको 7.5 ग्राम लेके उसको 15 ml वाटर में डालना है और जो कुछ भी मिलता है उसको ऊपर जो हमने बनाया था बिकर उसमें डाल देंगे। तो उससे क्या मिलेगा? मिक्सचर गेट वार्म्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के वास्ते हमें क्या मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है? टेम्परेचर कुछ करीबन 85 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। 2-3 मिनट्स में उसको देन इट्स बिकम कूल। अगर वो कूल हो जाएगा उसके बाद द मिक्सचर चेंज फ्रॉम, जैसे वो कूल होगा तो डीप रेड कलर से हमें कुछ मिलेगा, वो पेल ब्राउन कलर मिलेगा। अब चलते हैं। द कंटिन्यू स्टरिंग फॉर 15 मिनट बाय विच द टाइम द टेम्परेचर विल हैव ड्रॉप्ड टू 35 to 40 डिग्री। तो आप 15 मिनट के बाद आप स्टरिंग करते चलोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो करीबन कम होके कितना आ गया होगा? वो आके आपको मिलेगा कुछ करीबन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के के नजदीक आ जाएगा। फिर आप उसको थोरली चिल कीजिए आइस वाटर बाथ में फॉर 30 मिनट। वाटर बाथ में आप 30 मिनट तक उसको चिल किए। तो चिल करने से हमें क्या मिलता है? तो उससे हम आगे चलेंगे तो चिल होने से हमें जो मिलता है वो कलेक्ट द प्रोडक्ट बाय वैक्यूम फिल्ट्रेशन। आपके पास वैक्यूम फिल्टर हो तो आप फिल्ट्रेशन से कलेक्ट कर सकते हो। सो पेल ब्राउन सॉलिड कलर मिलेगा, उसको आप सेपरेट करके वॉश करो। वॉश किससे करेंगे? 3 times 30 ml पोर्शन ऑफ आइस कोल्ड वाटर से हमें वॉश करना है। वो करने से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। जो भी कुछ प्रोडक्ट मिलती है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज होता है, उसको निकालने के लिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो अभी जो प्रोसीजर देखने वाले हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन की। डिसॉल्व द सॉलिड इन अबाउट 130 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व करना है। थोड़ा बहुत डीकलराइजिंग चारकोल डालना है। जो कुछ होता है उसको फिल्टर कीजिए। अलाउ द फिल्टर टू कूल। जो फिल्ट्रेट आया उसको कूल करना है टू अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मैं हॉट वाटर बॉइलिंग वाटर में डाला था तो उसको 15 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। बिफोर एडिंग अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट
उसको सिडलिंग बोलते हैं। आपके पास थोड़ा बहुत बेंजोट्राइजोल है तो उसमें डाल दीजिए, तो क्या प्रेसिपिटेशन रिक्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा। अलाउ द मिक्सचर टू अटेन द रूम टेम्परेचर स्लोली, आपका जो टेम्परेचर आता है उसको स्लोली रूम टेम्परेचर पे लाइए, तो क्या हो जाएगा, देन थॉरोली चिल द आइस एंड कलेक्ट द बेंजोट्राइजोल, उसको चिल कीजिए और वो कलेक्ट हो जाएगा आपको बेंजोट्राइजोल जैसे चिल करोगे। विच सेपरेट द पेल स्ट्रॉ कलर्ड निडल्स, आपको निडल्स शेप के कलर्स वो क्या बोलते हैं क्रिस्टल मिल जाएंगे, उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा 99 to 100 डिग्री सेल्सियस के करीबन। सेकेंडरी क्रॉप, अगर थोड़ा बहुत क्रिस्टल नहीं बना तो सेकेंड क्रॉप में बी ऑब्टेन्ड बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्ट्रेट था वो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड करके आप सेकेंड क्रॉप भी उसमें से ले सकते हो, मींस कि फिर से रिक्रिस्टलाइज कर सकते हो। यील्ड आपको कुछ 67% 8 ग्राम तक की आती है। सो बेंजोट्राइजोल क्रिस्टलाइज मच मोर रैपिडली फ्रॉम द बेंजीन बट द मटेरियल इज स्टिल स्लाइटली कलर्ड। बेंजीन में से बहुत अच्छा सा क्रिस्टल आता है पर आपका जो मटेरियल होगा वो कलर्ड हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं हो सकता। So a pale white product can be obtained by sublimations at 90 to 95 डिग्री सेल्सियस at 0.2 mmHg, वो प्रोसीजर आपको करना हो तो कर सकते हो, वरना यहां तक आपका प्रोडक्ट कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो एक केमिकल रिएक्शन है हमारा, ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन ले लिया हमने, उसमें नाइट्रस एसिड डाला तो बेंजोट्राइजोल मिल गया। थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन बहुत ही स्टैंडर्ड तौर पे चलता है, जहां पे 2 नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो सब जगह पे हम ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन का यूज करते हैं। अब आपके पास HNO2 है, तो कुछ HNO2 हम इस तरह ले लेंगे। अब ये लॉन पेयर जैसा है तो ये बेस हो जाएगा, यहां से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें जो कुछ भी मिलने वाला है वो स्टेप्स इस तरह से मिलने वाला है। तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 एसिडिक कंडीशंस हमने प्रोवाइड की हुई है, तो उसमें से हाइड्रोजन लेके वो नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। अब दूसरी बात ये चलेगी कि ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन करीबन कुछ नजदीक आ गया इस नाइट्रोजन से, तो इसके ये लुईस एसिड के तौर पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे OH निकल सके ऐसा है, इजिली लिव हो सके ऐसा है। तो हमें क्या मिलने वाला, हमें जो कुछ भी स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कुछ करीबन ऐसा मिलेगा, नाइट्रोजन, देन दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन एंड दिस OH। ठीक है, अब ये लॉन पेयर फिर से एरोमेटिक होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगी। अगर एरोमेटिसिटी नहीं आती तो वो नहीं दे सकते, पर एरोमेटिसिटी आने से उसको एडवांटेज मिलता है, तो ये OH यहां से निकल जाएगा, क्योंकि अंदर जो कंडीशंस हमने बनाई रखी है वो बेसिक कंडीशंस है, तो बेसिक कंडीशन में तो वो निकलता चलेगा। तो अभी हमें क्या मिलता है, ये जो कुछ भी बच्चों मिला वो हमारा बेंजोट्राइजोल है, उसके बेसिस पे आगे हम उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं, इस तरह आगे चलता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अभी आगे चलेंगे तो कैलकुलेशंस आती है, हर सब में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, वो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको पता ही होगा। तो ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स है, तो कैलकुलेशंस किसके बेसिस पे होगी, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन के बेसिस पे होने वाला है। तो चलते हैं, इसमें क्या होता है, मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन आपको पता ही है कि क्या होता है। ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन का मोलेक्युलर फॉर्मूला, उसके बेसिस पे हम मोलेक्युलर फॉर्मूला बेंजोट्राइजोल निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम मोलेक्युलर वेट निकालेंगे, वो सब सिंपल की प्रोसीजर है। फिर हमारा स्टोक्योमेट्री अप्लाई करना है। स्टोक्योमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं वो आप आमतौर पर तो जानते ही हो, पर बता देता हूं कि ऐसा एक इक्वेशंस लगाते हैं कि 108 ग्राम ऑफ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन फ्रॉम 119 ग्राम ऑफ बेंजोट्राइजोल से, अगर आप उसमें 10.8 ग्राम ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन डालते हो तो कितना होता है बेंजोट्राइजोल, ये निकाल के हमें कुछ थियोरेटिकल यील्ड मिलेगा, वो है 11.9 ग्राम। तो ये हुआ हमारा थियोरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड कैसे निकालना है वो भी आपको पता ही है, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 ये आपको मिलेगा परसेंटेज यील्ड। आखिर में कंक्लूजन यह आता है कि बेंजोट्राइजोल वाज सिंथेसाइज्ड एंड परसेंटेज यील्ड वाज फाउंड टू बी ब्लैंक परसेंटेज।
अभी ये पूरा निकाल के ये टेबल्स जो हमारा रिजल्ट का टेबल है वो भी आपको बनाना है। इसमें नेम ऑफ द सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है, उसका आईयूपैक नेम क्या होता है वो बात की हुई है। फिर डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, मींस कि आपको कैसा दिखता है, पेल येलो दिखता है, पेल राइट दिखता है, व्हाइट दिखता है, ऐसा। मोलेक्युलर फॉर्मूला आपको पता है, मास डालना होगा। थियोरेटिकल यील्ड जो हमने कैलकुलेट की है, जस्ट सिर्फ आप यहाँ पे टेबल में कंपाइल करना है। प्रैक्टिकल यील्ड कंपाइल करना है, परसेंटेज यील्ड आप कंपाइल कर सकते हो। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और सिंथेटिक यूज क्या है उसका, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इंटरमीडिएट है कि एज अ ड्रग उसका यूज होता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे कुछ स्टडी क्वेश्चंस हैं। एनालाइज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ड्रग कंटेनिंग बेंजोट्राइजोल विद एटलीस्ट वन स्ट्रक्चर with IUPAC name, at least one structure of each category। तो आपको लिस्ट आउट करने हैं कि कौन सी कैटेगरी में बेंजोट्राइजोल यूज होता है और उसका स्ट्रक्चर बनाए। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजोट्राइजोल कंपाउंड, जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है उसका डिस्क्रिप्शन आता है, उसका CS नंबर आता है, उसकी डेंसिटी आती है, उसकी एसिडिटी आती है, उसका पीके वैल्यू आता है, उसका पीकेबी वैल्यू आ जाता है। तो उस तरह आपको जो एटलीस्ट 5 से ज्यादा जो पैरामीटर मिले वो लिखने होंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोट्राइजोल एंड मेक द सर्कल लेस बेसिक नाइट्रोजन। हमारे पास 3 नाइट्रोजन है बेंजोट्राइजोल में से, तो उसमें कौन सा वाला नाइट्रोजन कम बेसिक है उसके पे हम सर्कल करेंगे। राइट द CS नंबर ऑफ ऑल केमिकल यूज्ड इन सिंथेसिस। इस CS हमारा एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सीरियल नंबर होता है, वो हर केमिकल का एक अपना खुद का एक नंबर होता है, वो आपको निकाल के इसमें लिखना है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बेंजोट्राइजोल। देखो हर कोई केमिकल कुछ ना कुछ रिएक्शंस देती है, तो बेंजोट्राइजोल कौन सी रिएक्शन देती है, हमारे पास रिएक्शंस का लिस्ट ऐसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, वो सब की में से इसके अलावा भी कुछ हो सके तो आपको रिएक्शंस का नाम और रिएक्शंस लिखनी है। तो ये हमारे स्टडी क्वेश्चंस है। एक मैंने और बताया है, कैन वी यूज अ पैराफिनाइलिन डायमाइन इंस्टेड ऑफ ऑर्थोफिनाइलिन डायमाइन। अगर यूज कर सकते हैं आप यस लिखते हो तो आपका ओपिनियन दीजिए, अगर आप नो लिखते हो तो उसका भी हमें ओपिनियन दीजिए, आपका ओपिनियन चाहिए हमें। ठीक है, किसी लॉजिक अप्लाई करके। तो ये हमारा थोड़ा बहुत अटेम्प्ट था कि आपको बेंजोट्राइजोल का सिंथेसिस बता दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको दोस्तों को भी ये बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।